पहले प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक मैंने कोट्स लिखा आपके लिए, मोटिवेशनल कोट्स है। समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए समय का महत्व आप समझिए। और आइए सीधे आपको मैं लेके चलता हूं आज के अपने क्लास पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा क्लास है आपको पीछे स्क्रीन पे दिख गया होगा। आज का क्लास है यूज ऑफ मेड ऑफ। आज का यूज क्या हमें पढ़ना है? मेड ऑफ का यूज पढ़ना है। अब मेड क्या है? बहुत सारे बच्चों के माइंड में तुरंत सर जी मेड है क्या? ये तो परेशान नहीं हो, मेड कोई जानवर नहीं है। मेड एक मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आप कहेंगे अच्छा सेकेंड फॉर्म है तो फिर इसका बेस फॉर्म क्या है या फर्स्ट फॉर्म क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक। और मेक का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। अब मत ये सोचना कि बनाना मतलब केला, वो वाला के नहीं। बनाना मतलब किसी चीज को निराला, किसका कई होता है वर्ड में, एक बिल्ड भी होता है, मेक भी होता है, प्रिपेयर भी होता है, अलग अलग होता है, लेकिन मेक का मतलब आप समझिए कि बनाना होता है। चलिए, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है मेड, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? मेड। और इसी के साथ मैंने एक प्रीपोजिशन जोड़ रखा। क्या जोड़ रखा प्यारे विद्यार्थियों? एक प्रीपोजिशन जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन को जोड़ करके मैंने एक यूज बना दिया है जिसमें आप यहां लिखा है कि इसका हिंट हम कैसे जानेंगे, अर्थात मेड ऑफ का मतलब क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी वाक्य में आपको ये शब्द देखने को मिल जाए, का बना, क्या देखने को मिल जाए? का बना। अब जो चीज बना होगा वो किसी पदार्थ से बना हो। किससे बना हो? किसी पदार्थ से बना हो। तो ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करेंगे? मेड ऑफ का। किसका प्रयोग करेंगे? मेड ऑफ का। आइए इसको थोड़ा बेहतर ढंग से हम हिंट को लिखते हुए चलते हैं, ताकि अगर आपको नोट्स बनाना हो तो नोट्स आसानी से आप क्या कर सकिए? बना सकिए। अगर इसके हिंट की बात हो, इसका हिंट्स यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रिया या किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, या किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में का बना, की बनी, के बने, आदि शब्द आए, तो वहां हमें मेड ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। तो वहां हमें मेड ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। आते हैं सीधे, बिना समय गंवाए सीधे इसके फार्मूले पे आते हैं। और बात इसके फार्मूले की जाए, और फार्मूला किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है प्यारे विद्यार्थियों? सब्जेक्ट। अरे बोलो, क्या लगाना है? सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। इसके बाद अगर टेंस प्रेजेंट है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज, सब्जेक्ट के स्थान पे आई आ गया, एम। सब्जेक्ट प्लूरल हो, टेंस हमारा प्रेजेंट हो, आर। पास्ट हो तो सिंगुलर के साथ वाज, और प्लूरल के साथ क्या लगाना है? वर लगाना है। इसके बाद
सेम वही आपको लगाना है जो ऊपर लिखा है हमारा यूज, मेड ऑफ। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मेड ऑफ के बाद हमारे बच्चों हमेशा क्या आएगा, मटेरियल आएगा। मैटर मतलब किसी पदार्थ का नाम आएगा, तो उस मटेरियल को यहां लिखेंगे, अर्थात उस नाउन को यहां लिखेंगे, उस नाउन को यहां लिखेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा चीजें जो भी रहेंगी लिख करके लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अब आप सोच रहे होंगे सर एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, उसी के लिए तो मैं यहां उपस्थित हूं, एक नहीं चार बताऊंगा। एग्जाम्पल में जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कह दूं, वह कुर्सी, वह कुर्सी लोहे की बनी है, वह कुर्सी लोहे की बनी है। वह कुर्सी किसकी बनी है प्यारे विद्यार्थियों, लोहे की। तो यहां देखो आ गया की बनी है, यहां पे क्या आ गया, तो यहां पे आप पाइएगा लिखा है की बनी है। तो जब की बनी है और किसकी बनी है, लोहा, लोहा एक पदार्थ का नाम हो गया। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लोहे की बनी है, लोहे की कौन बनी है, वह कुर्सी, तो वह कुर्सी मतलब दैट चेयर। प्यारे विद्यार्थियों यहां वह के लिए ही लगाने का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वह जो दैट है वो एक कह सकते हैं कि आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब किसी की तरह संकेत करने का प्रयास कर रहा है। तो आप कहेंगे दैट चेयर, एक चेयर है तो यहां लगाएंगे इज, क्योंकि यहां है आया था। दैट चेयर इज, इसके बाद की बनी है, तो की बनी है के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मेड ऑफ, मेड ऑफ। अब किसकी बनी है, लोहे की, तो लोहा मतलब आयरन। तो आप कहेंगे दैट चेयर इज मेड ऑफ आयरन। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं और सभी लोग बना करके उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है कि इस सेंटेंस को जो मैं लिखने जा रहा हूं, इस एग्जाम्पल को आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। जैसे मैं कह दूं, मेरी साइकिल, मेरी साइकिल, मेरी साइकिल स्टील की बनी है, मेरी साइकिल स्टील की बनी है। तुरंत बनाओ उसको, कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप सभी लोगों का कमेंट, जल्दी बनाइए। मेरी साइकिल स्टील की बनी है। फास्ट फास्ट और फास्ट, ऐसे सेंटेंस बेटा आपका 10 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। हो गया, 8 9 10। चलिए आप लोगों का भी उम्मीद होगा बन गया होगा और कमेंट सेक्शन में भी उसको डाल दिए होंगे। अब इसके अलावा मैं आपका 2 एग्जाम्पल और बोलूंगा, उसको आप लोग बनाएंगे और उस प्रकार के क्वेश्चन को आप अपने मन से भी बना करके उसको प्रैक्टिस के थ्रू अपने स्किल को बूस्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं कह दूं, दीवार ईंट की बनी है, दीवार ईंट की बनी है। फिर मैं कह दूं, यह घड़ी सोने की बनी है। सीरियस मत होना, सोने का नहीं है बस एग्जाम्पल है। यह घड़ी सोने की बनी है। यह कलम प्लास्टिक की बनी है। यह कलम प्लास्टिक की बनी थी, ऐसे लिखिए, यह कलम प्लास्टिक की बनी थी। तो उम्मीद होगा ये तीनों एग्जाम्पल्स आप बनाएंगे और अपने मन से भी तमाम इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को आप खुद से बनाएंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलते हैं आपको कल एक नए लेक्चर, एक नए वीडियो के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।